दोस्तों हर साल आपको पता होगा 31 मार्च के बाद नया वित्त वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से ही, राइट। ठीक ऐसे ही इस साल 2024 में भी 31 मार्च से पहले 5 ऐसे जरूरी काम है जो आपको जरूर निपटा लेने चाहिए, वरना फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी, आपको यूं ही फालतू नुकसान होगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर 1 अप्रैल से पहले कौन से 5 ऐसे जरूरी काम है जो आपको निपटा ही लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण देखिए, जैसे अगर आपने पीएफ में खाता खुलवा रखा, सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवा रखा, तो इनमें मिनिमम अमाउंट जमा कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च ही होती है। हर वित्त वर्ष में इन योजनाओं में कुछ न कुछ पैसा जमा कराना होता है, राइट। ऐसा नहीं करने पर ये योजनाओं के अकाउंट बंद हो जाएंगे, फिर आपको पेनल्टी जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये भी देखेंगे, टैक्स से जुड़े भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं। आइए देखते हैं एक एक करके 5 ऐसे इंपॉर्टेंट काम। सबसे पहला, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्पेशल एफडी स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं, तो इस एफडी की योजना की वैसे तो लास्ट डेट दिसंबर 2023 थी, उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया एसबीआई ने। तो कहने का मतलब दोस्तों, अभी आप 31 मार्च तक एसबीआई की इस स्पेशल अमृत कलश एफडी स्कीम से जुड़ते हो, तब आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा 7.60% तक। खास करके सीनियर सिटीजन्स को और ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। चलिए अगला अपडेट है, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। ग्राहकों को तब तक सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो 31 मार्च से पहले आपको खरीद लेना चाहिए। अगर आप सरकारी सब्सिडी योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो इसमें आपको काफी छूट मिल जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर 15-20 हजार 30 हजार रुपए तक की छूट मिलती है। कार पर तो 50-60 हजार रुपए तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से 31 मार्च 2024 तक ईवी सब्सिडी को बढ़ा दिया है, तो तब तक आप इसका फायदा ले सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, बफर स्टॉक के लिए अब तक 25,000 टन प्याज की खरीद सरकार ने कर ली है और 31 मार्च तक प्याज पर एक्सपोर्ट बैन रहेगा। यानी कि आम आदमी के लिए राहत की खबर यह है कि प्याज सस्ता बिकेगा 31 मार्च 2024 तक। तब तक प्याज का निर्यात एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। हाल ही में कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी, राइट। अच्छा, प्याज के ही जैसे सरकार ने मार्च 2024 तक पीली मीटर के आयात को भी आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया है, और साथ ही तेल रहित चावल की भूसी पर भी निर्यात प्रतिबंध 31 मार्च 2024 तक सरकार ने बढ़ा दिया। चलिए दोस्तों अगला अपडेट है, पीपीएफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स में जमा करें मिनिमम अमाउंट। ऐसा नहीं करने पर 31 मार्च के बाद आपके ये अकाउंट बंद हो जाएंगे। अगर आपने स्मॉल सेविंग स्कीम्स में खाता खुलवा रखा है, ठीक है, जैसे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, एसएसवाई, इन सभी अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में, हर वित्त वर्ष में आपको कुछ न कुछ पैसा इनमें जमा कराना पड़ता है। तो इसी तरह से इनकी लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है। अगर आप तब तक इनमें मिनिमम अमाउंट जमा नहीं करते हो, तो इन खातों को दोबारा एक्टिव करने के लिए फिर आपको पेनल्टी के तौर पर थोड़ा जुर्माने का चार्ज देना पड़ता है। अभी जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है ना, उसमें मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए, आपको एक साल में कम से कम 500 रुपए तो जमा करने ही होते हैं, निवेश करने ही होते हैं, अगर आपने पीपीएफ में खाता खोल रखा तो। वैसे आपने सैलरी अकाउंट के अटैच में अगर पीपीएफ खाता खोल रखा तो हर महीने कुछ न कुछ कट के सैलरी से जो वो पीपीएफ में जमा होता रहता, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने पीपीएफ खाता अलग से खोल रखा है, उसमें मैन्युअली पैसा जमा करते हो, तब आपको 500 रुपए मिनिमम जमा कराना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर 50 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा आपको अपने वापस पीपीएफ अकाउंट को रीएक्टिव करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में कुछ ज्यादा नियम और शर्तें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, ठीक वैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना जो होती है एसएसवाई, उसमें हर साल मिनिमम 250 रुपए जमा करना जरूरी होता है। जो घर की छोटी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलता है ना, उसमें अगर आप 250 रुपए एक वित्त वर्ष के मिनिमम जमा नहीं करते हो, तो फिर 50 रुपए का आपको जुर्माना देना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पर प्रति वर्ष। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट न करने पर आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती है। वैसे सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी कुछ खास बातें भी आपको बता दूं। इसके तहत अकाउंट किसी बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है। आप केवल 250 रुपए में ये खाता खुलवा सकते हैं, जिसमें सालाना 8.2% की दर से ब्याज मिलता है। अच्छा, अभी मौजूदा नियम के मुताबिक दोस्तों आप एक वित्त वर्ष के अंदर अधिकतम 1.5 लाख रुपए अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा कर सकते हैं। ये अकाउंट आप अपने नजदीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस या आपके बैंक ब्रांच में भी जाकर खुलवा सकते हैं। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में स्क्रीन पर। अगर आपके भी घर में नन्ही सी लड़कियां, छोटी सी गुड़ियां हैं, तो उनके लिए आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। जब वो बड़ी होती है तो उनकी शादी के लिए, पढ़ाई के लिए खर्च में आपको मदद मिल जाती है। ठीक है, और वैसे हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, अभी इस वित्त वर्ष में पहली तिमाही के लिए, यानी कि 31 मार्च 2024 तक, जो इस साल के जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने होंगे ना, इस दरमियान आपको सुकन्या समृद्धि योजना पर 0.2% ज्यादा ब्याज मिलेगा। जो कि पहले 8% था, उसको बढ़ाकर 8.2% कर दिया। और इसी तरह से पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम की जो 3 साल की अवधि वाली योजना होती है, उसमें भी 0.10% ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। तो अभी स्मॉल सेविंग स्कीम पर किस योजना पर कितना ब्याज मिलेगा 31 मार्च 2024 तक, इनकी पूरी इंटरेस्ट रेट की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टेबल में, चार्ट में। ठीक है, आप चाहें तो नए साल के मौके पर इन योजनाओं से जुड़ भी सकते हैं। अभी तो आप लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट का फायदा ले सकते हैं। इन 2 योजनाओं में अभी ब्याज दर बढ़ाई गई है इस वित्त वर्ष के दौरान। और वहीं दोस्तों इस वित्त वर्ष के लिए सरकार की तरफ से जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ के इंटरेस्ट रेट का भी ऐलान कर दिया, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 तक इस तिमाही में आपको 7.1% ब्याज मिलेगा। चलिए कुछ और सरकारी योजनाओं से इंटरेस्ट रेट में आपको कंपेयर करवा देता हूँ। टैक्स सेविंग एफडी वर्सेस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, किसमें आपको ज्यादा फायदा होगा और हाल ही में कई
सारे बैंकों की तरफ से एफडी की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। तो इस साल अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कहां सही रहेगा, है ना। तो जरा ये भी समझ लीजिए, हाल ही में दोस्तों नए साल के मौके पर पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक समेत कई सारे बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ऐसे में अगर आप बैंकों में एफडी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले आपको एनएससी के बारे में भी जान लेना चाहिए। एनएससी जो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, उसमें आपको सालाना 7.7% तक ब्याज मिलता है। आप अपने नजदीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस में इस योजना में मिनिमम 1000 रुपए से निवेश कर सकते हैं। और एक अच्छी बात बताएं, ये इसमें टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है एटीसी के तहत, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में। अच्छा, आप बच्चों के नाम पर भी इस योजना में खाता खोल सकते हैं। अगर बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उसके नाम पर माता पिता खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा 18 साल की उम्र का व्यक्ति खुद या माइनर व्यक्ति की ओर से भी एनएससी में खाता खुलवाया जा सकता है। चलिए, अभी बैंकों की 5 साल की एफडी पर कितना ब्याज दे रहे हैं बैंक। सबसे ज्यादा बैंक एक्सिस बैंक दे रहा है, इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम 7%। ठीक है, तो भी एनएससी से तो कम ही है। तो ये मैंने आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट भी बता दिए। और इसी तरह से दोस्तों एफडी वर्सेस टाइम डिपॉजिट के अकाउंट में भी आपको कहां कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा, और बैंकों की भी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी इंटरेस्ट रेट क्या है, जिसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो ये तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम से जुड़े अपडेट मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना जरूरी होता है अगर आप छूट का फायदा लेना चाहते हैं। तो इस वित्त वर्ष का जो इनकम टैक्स रिटर्न है अभी चल रहा है 2023-24 का, इसका रिटर्न आप 31 मार्च से पहले सबमिट कर दें, तब आपको जुर्माना पेनल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। वरना 31 मार्च के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरते हो तो फिर आपको कई तरह की और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो 31 मार्च से पहले टैक्स से जुड़े जरूरी कुछ काम भी आपको निपटा लेने हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप, अब पंजाब में शैक्षणिक सत्र के बीच में रिटायर नहीं होंगे प्रिंसिपल, 31 मार्च 2024 तक सेवा में बने रहेंगे। पंजाब सरकार की तरफ से अभी हाल ही में यह नया आदेश जारी किया गया। और वहीं बजट 2024 जो आएगा फरवरी में, उस पर भी एक अनुमान निकल कर आ रहा है कि स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट 31 मार्च के बाद भी जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अंतरिम बजट होगा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का भी अंतरिम बजट होगा, क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इस बजट में देशवासियों को कई बड़े तोहफे भी मिल सकते हैं। लेट्स सी, जो भी बजट में बड़े बड़े अनाउंसमेंट आएंगे, सारे कंप्लीट हाइलाइट्स और अपडेट जानकारी मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताता रहूंगा। और बाकी देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सदन में ऐलान किया 31 मार्च 2024 तक 20,000 लोगों को नौकरियां देंगे। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी 2500 संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। 31 मार्च तक बढ़ाई गई सेवा अवधि। जो कोरोना काल के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े संविदा कर्मचारी थे, उनकी सेवा अवधि को 3 महीने विस्तार कर दिया, क्योंकि अभी वापस कोरोना का जेएन वेरिएंट बढ़ रहा था ना, तो इसके चलते योगी सरकार ने फैसला लिया। और उत्तर प्रदेश में गृह कर संशोधन के लिए भी अब आप 31 मार्च तक स्वकर फॉर्म जमा करा सकते हैं, जिसमें आपको जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह होता है उसमें कुछ छूट का लाभ मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों 31 मार्च 2024 से जुड़े कुछ ये नए नियम, बड़े बदलाव आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी सरकार की तरफ से कुछ भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो, और बाकी आपका दिल करे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके बेझिझक पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको डीएलएस भाई की तरफ से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।